आज हमारे साथ में है उदय कुमार। My name is Uday Kumar Vanzara and I am from Bharuch district in the Gujarat state. आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था मुझे यूके जाना है? नहीं सर, पहले मैंने डिसाइड करा था कि यूएस का। क्या हर गुजराती स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा ही है? माइंडसेट तो ऐसा है कि पहले से ही काफ़ी ऐसे माइग्रेशन हुए हैं। आपका यूके को लेकर के प्लानिंग किस तरीके से बनी? 10 आउट ऑफ 4 टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज लोकेटेड है यूके में। क्या ऐसा ही माइंडसेट एक्चुअल में है स्टूडेंट्स का? ये ग्रोथ हो रहा है गुजरात में। नहीं, स्टूडेंट्स को बाहर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उधर की एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वे अप। आज हमारे साथ में है उदय कुमार, जिनका यूके का स्टडी वीज़ा आ गया है और यहाँ पे आज ये हमारे साथ में राजस्थान जयपुर सिटी में आए हैं, जो कि गुजरात से ट्रेवल करके पर्सनली हमारे साथ में विजिट करके हमारे पास में आया, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ में शेयर कर सके और आप सभी के साथ में शेयर कर सके। और इनका इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है, खासकर लाइक जो स्टूडेंट स्पेशली जो गुजरात में हैं उन सभी के लिए। हाय उदय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। तो यहाँ पे मैं लाइक आपको गुजराती में पूछूंगा, केम छो? मजामा। जाओ। आप अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, ताकि लाइक ऑडियंस को भी पता चल जाए कि आखिरकार आप हैं क्या। So my name is Uday Kumar Vanzara and I am from Bharuch district in the Gujarat state and मैं ये जान के पहले तो बहुत खुश हुआ कि मेरा यूके वीज़ा अप्रूव हो गया है। और उसमें फर्स्ट थिंग के जो वेब इमिग्रेशन था उनका काफ़ी मेरे को हेल्प और सपोर्ट रहा है सब चीज़ों में। टू बी ऑनेस्ट, मेरी एप्लीकेशन से लेके हर चीज़ों में जिसमें मेरे को डाउट रहता था, और 24/7 की जो सर्विस होती है, कभी भी आप बोलो तो आपके लिए ये कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी है, तो मेरे को हर चीज़ में इनका अच्छे खासे सपोर्ट और आंसर मिले हैं। ओके। सो यहाँ पे मैं आपसे इंट्रोडक्शन पूछा था, आपने वेब की सर्विसेज के बारे में बता दिया, राइट। अब यहाँ पे मैं आपसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूँगा, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि लाइक जो ओवरसीज एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जाते हैं, क्या उनका भी बैकग्राउंड ऐसा है जो कि लाइक उन्हें हेल्प कर सके लाइक ओवरसीज एजुकेशन के लिए? आई थिंक ये डिपेंड करता है इनके उनके पर्सनल थिंग्स पे, जैसे वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, हाँ। फिर और एप्लीकेशन कैसी है स्टूडेंट्स की जो भी बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड कंट्रीज, अब्रॉड कंट्री के लिए। एंड और भी बाकी चीज़ें डिपेंड करती है उनकी जो कंसल्टेंसी कैसी है और फैमिली बैकग्राउंड में उनका क्या बिजनेस है, और आगे चलकर उनको लोन या फिर सेल्फ फंड सफिशिएंट फंड है कि अगर उनके पास हो तो लोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। राइट। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इस चीज़ को लेकर के, लाइक और क्या? मेरा फेवरेट बैकग्राउंड ऐसा है सर कि मेरे मेरे फादर हाँ। और मेरे ब्रदर वेल सेटल्ड बिजनेस संभालते हैं। अराउंड 4 to 5 मेजर बिजनेसेस है हमारे। फर्स्ट है माइनिंग ऑफ सैंड, रेती जो होती है। राइट, राइट। सेकेंड कंस्ट्रक्शन, हाँ। along with transportation, and last to finance and real estate. लाइक जैसा आपने बताया कि आप पहले राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप लाइक माइग्रेट होकर के फिर गुजरात गए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए यूके जाना इतना हार्ड होगा, और लाइक इजीली सेटल होने में आपका माइंडसेट जो जिस तरीके से है। जी, माइंडसेट तो ऐसा है कि पहले से ही मतलब काफ़ी ऐसे माइग्रेशन हुए हैं एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में। और गुजरात में भी हम 3 से 4 जगह अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भरूच नहीं, जैसे सूरत से भरूच आए, फिर अंकलेश्वर, फिर वापस से भरूच आए। और माइंडसेट ऐसा है कि अगर खुद पे बिलीव हो, और अगर तुम्हारी फैमिली अच्छी सपोर्ट करे, सब कुछ सही हो, तो तुम आगे चल के जाओ अब्रॉड कंट्रीज की, और उधर 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 अपनी फर्दर स्टडीज और डिग्री जो भी चाहते हो परस्यूट करो, अपने पर्सनल गोल पे ज़्यादा काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे। क्योंकि ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू इंडिया अब्रॉड कंट्रीज में बहुत काफ़ी चेंजेस है, वेस्टर्न कल्चर है। एंड सेकंड थिंग इज़ आपकी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में काफ़ी एडवांसमेंट और ग्रोथ आती है, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत है। राइट, राइट, राइट। इसका बेनिफिट काफ़ी मिलेगा, हाँ, क्योंकि इसी का लाइक पॉइंट इंडिया में आपको ये ना मिल पाता, राइट। बट लाइक मिल जाता है, बट
स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, या फिर बताए तो, या इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में भी वर्क एक्सपीरियंस वैसा गेन नहीं कर पाएंगे जैसा कि यूके में आपको मिल जाएगा। आपका यूके को लेकर के प्लानिंग किस तरीके से बनी? आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था मुझे यूके जाना है, या फिर पहले आपने कुछ और डिसाइड कर रखा था? नहीं सर, पहले मैंने डिसाइड करा था कि यूएस का। ओके। अ, मैंने सोचा कि यूएस मेरे लिए बेटर रहेगा। फिर लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद और मेरी पर्सनली के जो मेन थिंग थी मेरी एप्लीकेशन, वो टू बी ऑनेस्ट सूट नहीं हो रही थी यूएस स्टडीज़ के लिए। और काफ़ी दिक्कतें मेरे को आना स्टार्ट हो गई थी स्टार्टिंग से ही। फिर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया और मैंने सोचा कि मेरे को अदर कंट्रीज़ में भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूएस ही बेटर है, और भी अदर कंट्रीज़ है जो कि वर्ल्ड क्लास टॉप यूनिवर्सिटीज़ लोकेशन है। फिर एजुकेशन भी उनका इतना ही एडवांसमेंट है जितना कि यूएस का। फिर मैंने यूके का सोचा, मैंने यूके के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। और मैं भी फिर जैसे यूके के बारे में मैंने पढ़ा तो मैं शॉक भी हुआ और एक्साइटेड भी हुआ, क्योंकि 10 आउट ऑफ 4 टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड है यूके में। राइट, राइट, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी है। ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, हाँ, यूसीएल हो गया। हाँ। फिर मैंने सोचा कि यूके भी मेरे लिए बेटर रहेगा, और प्लस मेरी डिग्री के भी लिए भी, जो कि है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी ऑनर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद इंटरनेशनल ईयर 1 फ्रॉम। इसके लिए आपने क्या पहले से कुछ प्लान कर रखा था कि मुझे लाइक अब्रॉड ही जाना है, या फिर सोच रखा था कि यार चलो ठीक है, बैचलर्स करनी है, मैं इंडिया में भी करूँगा? नहीं सर, मेरा ऐसा था कि मैं कंफ्यूज था कि मेरा जब मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th में था, हाँ। मेरा कि फर्स्ट थिंग मेरा फैमिली बिजनेस अच्छे से सेटल्ड है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने ब्रदर और फादर को ही हेल्प करूँगा 12th के बाद ड्रॉप करके। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हमको अभी इतनी नीड नहीं है, अच्छी खासी टीम है जो कि हर हर बिजनेस अच्छे से चला रही है, तो अपने आप पे फोकस कर और भी थोड़ा पढ़, एक्सपीरियंस गेन कर अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन से। फिर मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ कि अगर मेरे को एजुकेशन करना ही है, तो मैं इंडिया में तो पढ़ा ही हूँ 10 साल तक, तो मैं सोचा कि एब्रोड एब्रोड में ट्राई करता हूँ। उधर का एक्सपीरियंस अपने अंदर गेन करता हूँ, उधर का कल्चर समझता हूँ, उधर का माइंडसेट कैसे डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं कर सकता हूँ, वो ट्राई करता हूँ। फिर मैंने प्रोसेस ये सब अपनी स्टार्ट करी। राइट, राइट। यहाँ चलो आपने अपना माइंडसेट बताया, फैमिली का प्लान जो था, फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छी कर रही है। क्या हर गुजराती स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा ही है गुजरात के अंदर? लाइक ये सुनने में मिलता है कि लाइक गुजराती है, बिजनेस माइंडसेट होगा। जी सर। क्या ऐसा ही माइंडसेट एक्चुअल में है स्टूडेंट्स का? नहीं, वो सर फैमिली पे डिपेंड्स करता है। हर गुजराती का ऐसा माइंडसेट होता है, और हर गुजराती भी इतना सेल्फ सफिशिएंट फंड्स नहीं होता है हाँ। जितना कि बाकी लोग होते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनके ऊपर प्रेशर होता है लोन का, प्लस जॉब सिनेरियोज। और तो वो लोग ऐसे अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं, और फिर उनकी फैमिली भी उनको हर चीज़ में उनको सपोर्ट करती है। ये तो नॉर्मल थिंग है, लेकिन स्ट्रिक्ट भी रहती है कि उधर जाके स्टूडेंट्स क्या कर रहा है एज ए गुजराती। क्योंकि गुजराती तो हर जगह ही है, राइट। जैसे यूके और यूएस में तो ज़्यादा आपको गुजरातीज मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी उनका अलग, जैसा कि उनका जो पर्सनल पर्सनल स्टेटमेंट और पर्सनल बिलीफ क्या है, खुद के अकॉर्डिंग और अपनी फैमिली के सपोर्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो लाइक हर स्टूडेंट का माइंडसेट रहता है बाहर जाने पढ़ाई करने का। हाँ रहता है ज़्यादातर। अभी आजकल इतना जनरेशन वाइज तो ये ग्रोथ हो रहा है गुजरात में कि नहीं, स्टूडेंट्स को बाहर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उधर की एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए। फिर वो अगर उधर सेटल होना चाहिए तो भी बेटर है, और इधर ना होना चाहिए तो अपने देश के लिए भी सही रहे, अपनी कंट्री के लिए, ग्रोथ के लिए, इन ऑल ओवर थिंग्स सच एज जीडीपी और इकोनॉमी रेट और सब। राइट, राइट, राइट। टीम ने मुझे बताया था जैसे ही वीज़ा आया, लाइक पहला ही मेरे पास में ये मैसेज आया था कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुश है। लाइक
बिलीव नहीं हो रहा था कि वीज़ा आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एंड टाइम में फंड्स को लेकर के भी कन्फ्यूज़न था। हाँ, स्टेटमेंट और उसका जो मेरे बैंक स्टेटमेंट थे, हाँ। तो कुछ ट्रांज़ैक्शन बड़े हो गए थे हुँ। और वो इंस्टॉलमेंट थे हम मतलब हम भी प्रिपेयर नहीं थे उस स्टेटमेंट के लिए वो ट्रांज़ैक्शन के लिए, हुँ। लेकिन हो गए। फिर मेरे को जैसे चिराग सर है, जो मेरे वीज़ा एप्लीकेशन में मेरी मदद कर रहे थे हाँ। और मेरा दूसरी थिंग ये कि जब मेरा कैश आया, तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम था वीज़ा एप्लीकेशन और वीज़ा रिसीव होने में, इसलिए मैं सुपर प्रायोरिटी वीज़ा के लिए गया यूएई से और वो सर्विस मैंने अडॉप्ट की हाँ। एंड फिर मैंने अपना सेंट्रल लोकेशन लिया अहमदाबाद, क्योंकि जो मेरे भरूच से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर ही है। और जैसे ही मैं फिर मेरा वो वीएफएक्स का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत मतलब पर्सनल था, वो बहुत ही अच्छा था। हुँ। वो उधर जैसे मैं एंटर हुआ, तो मैंने प्रीमियम लगेज जो होता है वो मैंने परचेज़ कर लिया, क्योंकि मैं नया-नया था, मेरे को कोई पता नहीं था कि इसमें क्या होता है। मैंने परचेज़ कर लिया, उसके लिए 4 से 6,000 रुपए अलग देने पड़ते हैं आपको प्रीमियम लगेज के लिए। उसमें होता है ऐसा है कि ज़्यादा आपको अलग से बिठाते हैं और आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कहीं अलग-अलग अलग-अलग लोकेशन पे नहीं जाना होता है, आपको एक ही जगह आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। हाँ। फिर उधर से आपको अलग केबिन में शिफ्ट करते हैं और हुँ। लास्ट में आपका बायोमेट्रिक्स भी अच्छी तरीके से हो जाता है। ओके। तो फैमिली का रिएक्ट कैसा था वीज़ा ना फैमिली का रिएक्ट ऐसा था कि अब बहुत अच्छी बात है। हुँ। हर कोई खुश था जब हम लोग तो यूके जा रहे शादी हैं। का माहौल था। हाँ, शादी का माहौल था और मतलब जो डीजे नाइट थी, उसी दिन मेरा ऐसा वीज़ा अप्रूव हो गया था। मेरे को मेल आ गया था यूकेवीआई से कि आप योर योर वीज़ा हैज़ बीन सक्सेसफुल ग्रांटेड और फिर एंट्री क्लियरेंस डेट दिखा दी थी 5 तारीख को। हाँ। 5 मई से आप 28 मई तक आप एलिजिबल हो उनके वीज़ा के लिए। तो फिर जैसे ही मैंने सबको अनाउंस किया, तो सब को मेरे सिबलिंग्स तो खाना खा रहे थे, वो खाना भी नहीं खाए और इतना मतलब उठ के नाचने लगे और डीजे साइड में चल ही रहा था। आई थिंक उस दिन खूब डांस किया होगा। हाँ, खूब डांस किया। मैं भी मतलब मैं फ्री फ्री माइंड हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं थे, क्योंकि इतने दिन से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मेरे आगे भी बहुत तकलीफ आई थी। पिछले 1 साल से मैं बहुत सफ़रिंग कर रहा था ये चीज़ को लेके अब्रॉड स्टडी के लिए। प्लान को लेकिन फाइनल हुआ तो मेरे को खुद पे खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। फिर फैमिली ने जो सपोर्ट किया उसके लिए भी मैं बहुत खुश हुआ और बहुत ग्रेटफुल रहा हर चीज़ के लिए। फ्यूचर क्या प्लान लेकर के चल रहे हैं? फ्यूचर का प्लान ऐसा है कि सर अभी तो फर्स्ट थिंग के शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि यूके जाऊँ, उधर अच्छे से पढ़ाई अपना फ़ोकस करूँ। फिर उधर से बैचलर की डिग्री परस्यू करूँ हुँ। और फिर अगर मेरा अगर पर्सनल मेरा बिलीफ हुआ तो मैं मास्टर के लिए ट्राई करूँगा यूके और यूएस में। हुँ। अगर यूके मैंने 3 साल का कोर्स खत्म हो गया तो यूके का तो मेरे मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो मैं यूएस के लिए ज़रूर ट्राई करूँगा। हाँ। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 साल का वर्क राइट्स मिलेगा, लाइक ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, या तो बैचलर के बाद में ही आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि बैचलर पे 2 साल का पीएसडब्ल्यू लेने के बाद में मास्टर्स के बाद में चांस नहीं मिलेगा पीएसडब्ल्यू का। जी, ये वन टाइम ही चांस होता है। जी, तो अगर आपने बैचलर कर ली, उसके बाद में आपको 2 साल का वर्क राइट्स मिलेगा। अगर वो आप लगा लेते हैं, तो आप मास्टर करने के बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। या फिर आप बैचलर कर सकते हैं, उसी के बाद में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर करने के बाद में आप 2 साल का पीएसडब्ल्यू ले सकते हैं। ये आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करेगा कि पहले वर्क एक्सपीरियंस लो, फिर मास्टर्स करो। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बैचलर में आपके पास में, देखो मैंने आपके लिए नोट डाउन करें, जैसा कि आपके बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट विद इंटरनेशनल ईयर 1 प्रोग्राम है, राइट? इसमें आपके पास में लाइक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ ट्रेनिंग या वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं। इसके बाद में आप 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो। इससे क्या होगा कि कंपनीज़ में आपकी वैल्यू बन जाएगी। जी सर। मिस मास्टर करते हैं तो सैलरी हाइक ले सकते हैं। हाँ, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे बैचलर के बाद मास्टर्स देखना चाहिए। मास्टर्स क्या करता है, लाइक आपकी डिग्री की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद में मैं अगर कहूँ कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा आपको। हुँ। वहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा। मिलेगा। मास्टर्स जब आप एक्सपीरियंस के साथ में करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस जो 2 साल में लेंगे,
जो एजुकेशन मिलेगी वो आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपको समझ में आएगा कि अरे यार मैं कहाँ कमी कर रहा था अपने काम के अंदर। अच्छा, इस रोल के लिए ये किया जाता है। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो आपके लिए पार्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। राइट। फॉर एग्जांपल लाइक कि बाइक चलाना आता है आपको। जब स्पोर्ट्स बाइक चलाएँगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये चेंजेस है। ये चेंजेस है, ये डिफरेंस है। तो वो वर्क एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा अच्छा मास्टर डिग्री करने पे आप अपनी वैल्यूज़ को किस तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। क्रिएटिव नॉलेज, राइट। क्रिएटिव आइडियाज़ क्योंकि वो बिकॉज़ जब प्रैक्टिकल वर्क करवाएँगे, तो जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है उसकी सारी चीज़ें ऊपर से जाएगी। जी, पर जिसके पास में एक्सपीरियंस होगा उसको पता रहेगा कि अच्छा ये रोल ये करता है और मैंने ये किया था। अच्छा इस तरीके से टीम लीड की जाती है। सो मेरा सीनियर किस तरीके से मुझे लीड कर रहा था उसका रीज़न ये था। उसके फ्यूचर के गोल स्टेप क्लियर हो जाएगी और राइट, एश्योरेंस मिल जाएगी सर, राइट, राइट। हर चीज़। अच्छा मास्टर्स के लिए भी मैंने प्लान कर रखा है जैसे कि आप लाइक कोर्स देख सकते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट वाला। ये मैं लाइक निच बता रहा हूँ। निच मतलब कि एरियाज़ बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग या फिर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। इसके अंदर अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक या तो एमबीए कर लिया या फिर एमएससी प्रोग्राम कुछ आपने लिख लिया जैसे कि एमएससी इन फाइनेंस, एमएससी इन सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट, इस तरीके से कोर्सेज़ देख सकते हैं। और कोई फैमिली मेंबर आपका यूके में है? नहीं सर, नहीं यूके में कोई नहीं, मैं फैमिली में मैं अकेला हूँ जो ओके। जाने वाला हूँ, इसीलिए कुछ कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है और पूरी पूरी फैमिली प्राउड फील कर रही है ये चीज़ को लेकर राइट, राइट। कि हमारे हमारे हमारी फैमिली में से पहला लड़का है। डर का माहौल है घर में कुछ कि यार हमारा लड़का पहली बार जा रहा है? हाँ, मतलब सर। थोड़ा सिक्योरिटी को लेके है हुँ, रीज़न, क्योंकि अभी आज मतलब पिछले कुछ सालों से सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है अब्रॉड कंट्रीज़ में भी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। उनको सिक्योरिटी और हर चीज़ के लिए उनको माइंड स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। जैसे स्कैम भी ना हो जाए फिर उधर की लोकल पब्लिक्स को लेकर, फिर मेन थिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन। राइट, राइट। सिंसियरिटी के साथ में रहेंगे और लाइक रूल्स को फ़ॉलो करेंगे अगर आप, है ना? और लापरवाही नहीं दिखाएँगे तो कोई भी कंट्री जो है आपके लिए सेफ़ होने वाली है, जी, राइट? और वहीं कहीं कुछ लापरवाही करी, कुछ भी आप लाइक आप क्योंकि वहाँ पे एज़ ए एक स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप वहाँ के सिटिज़न नहीं हैं। तो आप लाइक वहाँ पे मेहमान की तरह है, तो मेहमान की तरह वो आपको लाइक वेल ट्रीट ज़रूर करेंगे, बट आपका मिसबिहेव वो लाइक टॉलरेट नहीं कर पाएँगे। तो ये माइंड में ज़रूर होना चाहिए और इवन हर स्टूडेंट के होना चाहिए। कहीं पे भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट ना करें, राइट? क्योंकि उसमें डिपोटेशन के चांसेस हो सकते हैं या फिर किसी स्कीम में पार्ट करना, है ना? ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ के साथ एक चीज़ और कहूँगा, आप वहाँ जाएँ, आपका सर्किल ज़रूर मिलेगा गुजराती, राइट? गुजराती होगा, फ्रेंड्स बना सकते हैं आप, राइट? बट ट्राई ये करना कि जो बाहर की कंट्री से स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी हैं, जो बाहर की कंट्री से, उनके साथ में कनेक्शन बिल्ड करें। उससे क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाएँगे। गुजराती के साथ में आप कंफर्ट फ़ील करेंगे, बट इंटरनेशनल के साथ में आप लाइक कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के आएँगे और वो आपको हेल्प करेगा, जो एस्पेक्ट आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। जैसा कि गुजरात में जाने पे न्यू लोग मिले थे आपके हुँ, पेरेंट्स को। जी, मीन्स मेरे को डिफरेंट और अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। जो कि मेरी ग्रोथ को अच्छी तरह से एनहांस और करते हैं। एनहांस करने। अब लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गुजराती में गुजरात वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? और वो कैमरे में देख कर के आप बोल सकते हैं। સો કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ અને બહેનો, જો તમે તમે તમારા ફ્યુચરને લઈને સિરિયસ છો અને તમારે બહાર જવું છે તો તમે ઓફકોર્સ જઈ શકો છો અને અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં તમે જે કન્ટ્રીઝમાં તમારું પ્રેફરન્સ છે અને તમારી પ્રાયોરિટી છે એમાં તમે ટ્રાય કરી શકો છો, એના રિલેટેડ તમે રિસર્ચ કરી શકો છો અને એન્ડ માય ફ્રોમ માય પર્સનલ પર્સપેક્ટિવ, જો તમારે કઈ કઈ પણ ઇમિગ્રેશન સર્વિસમાં તમને કંઈ પણ મદદ જોઈએ તો તમે વેબ ઇમિગ્રેશનને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. સર અને મેમ અને વેબ ઇમિગ્રેશનની આખી ટીમે મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે બધી જ વસ્તુમાં. ગુજરાતથી આવીને મેં જયપુર પહોંચ્યો એમાં પણ એમને એક મારી ક્વેરી સોલ્વ કરી છે રિગાર્ડિંગ વિઝા ઇન્ટરવ્યૂ, ઈ-વિઝા, ઓલ ધ થિંગ્સ, ડોક્યુમેન્ટ્સ. તો તમે જરૂર આવો અને તમારા સપના સાકાર કરો અને જો તમારે વધારે નીડ અને હેલ્પ અને સપોર્ટની જરૂર હોય તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ કોન્ટેક્ટ વિથ વે ઓફ ઇમિગ્રેશન.
थैंक यू सो मच उदय, थैंक यू सो मच जो आपने इतना टाइम निकाला और लाइक अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ में लाइक शेयर किया। होपफुली होप करते हैं लाइक अपना फ्यूचर आप लाइक यूके के अंदर काफ़ी ब्राइट कर सके और लाइक पेमेंट थैंक पर जितने लाइक स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइक मोटिवेट हो और आप अपने पेरेंट्स को जो है लाइक किसी न किसी तरीके से प्राउड फील करा सकें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।